भारत में एलपीजी सिलेंडर का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है और फिलहाल में गैस की सप्लाई समय से ना मिल पाने के कारण और भारत में दिन पर दिन बढ़ती घरेलू डिमांड के कारण गैस सिलेंडर मिलना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि गैस एजेंसियों पर लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ईरान और इजरायल के बीच युद्ध बढ़ रहा है, ये संकट वैसे वैसे एक विशाल रूप लेता जा रहा है। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने गैस सप्लाई होने वाले जिस रास्ते को ब्लॉक किया है, उस रास्ते के इतनी जल्दी खुलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में एलपीजी की सप्लाई और भी ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या दुनिया भर के लगभग उन सभी देशों में फैल चुकी है जो देश खुद एलपीजी गैस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत भी तमाशा देख रहा है या फिर कोई नया उपाय निकाल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत चुपचाप तमाशा नहीं देख रहा है, बल्कि बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए भारत ने एक नया पॉसिबल ऑल्टरनेटिव खोज निकाला है जो एलपीजी की जरूरत को ही खत्म कर देगा। यहां बात हो रही है इथेनॉल की, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इथेनॉल एलपीजी की जरूरत को कम कैसे करेगा, इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत ने आपदा में अवसर खोज निकाला है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में मौजूद ये पतला रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जिसे इस समय ईरान ने बंद कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आयात बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर इसकी हाय तौबा नहीं हो रही है, लेकिन एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। इसे समझने के लिए पहले भारत की तेल जरूरतों को समझना जरूरी है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। इस आयात का लगभग आधा हिस्सा उसी हॉर्मुज स्टेट से होकर आता रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले इसी रास्ते से भारत को रोजाना औसतन 25 से 27 लाख बैरल कच्चा तेल मिल रहा था। ऐसे में ये रास्ता बाधित होने पर बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। पहली वजह रूस से आने वाला तेल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस से खरीद में उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन इसके बावजूद भारत औसतन करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रहा था। बाद में अमेरिका की तरफ से 30 दिनों की छूट मिलने के बाद भारत ने रूस से खरीद बढ़ा दी और ये मात्रा बढ़कर करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। हालांकि रूसी तेल अब पहले जितना सस्ता नहीं है और इससे खाड़ी देशों से आने वाले तेल की पूरी भरपाई भी नहीं होगी, फिर भी इससे कुछ राहत मिली है। दूसरी वजह यह है कि भारत ने पिछले वर्षों में तेल आयात के स्रोत बढ़ाए हैं। देखा जाए तो 2006 और 7 में जहां भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 40 देशों तक पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक युद्ध से पहले भी भारत के आयात का करीब 55% हिस्सा हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा था, जो अब बढ़कर करीब 70% हो गया है। इसके अलावा भारत कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाने में भी दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। रिफाइनिंग क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल रियल टाइम डेटा प्रोवाइडर केपलर के लीड एनालिस्ट रिफाइनिंग एंड सप्लाई सुमित रितोलिया के मुताबिक भारत रिफाइंड प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर भी है और 2025 में करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया गया था। यानी कच्चे तेल के मामले में भारत के पास कुछ विकल्प मौजूद हैं। लेकिन एलपीजी यानी घरेलू गैस के मामले में स्थिति अलग है। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। देश में हर महीने करीब 30 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से केवल मुश्किल से 40 से 45% हिस्सा ही देश में उत्पादन होता है, जबकि 55 से 60% एलपीजी आयात करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जो एलपीजी आयात करता है, उसका कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि लगभग 85 से 90% हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते ही आता रहा है। ऐसे में जब यही रास्ता बाधित हुआ तो एलपीजी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने 9 मार्च को ईएसएमए के तहत आदेश जारी कर रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने को कहा। सरकार का कहना है कि इसके बाद उत्पादन में करीब 29% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार इससे भी पूरी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। केपीएलआर के सुमित रितोलिया के मुताबिक उत्पादन बढ़ने के बाद भी देश में एलपीजी की सप्लाई कुल मांग के करीब 50% तक ही पहुंच पाएगी।
पश्चिम एशिया के अलावा दूसरे क्षेत्रों से एलपीजी मंगाई जा सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। एक और बड़ी वजह यह है कि भारत के पास एलपीजी का रणनीतिक भंडार नहीं है, जबकि कच्चे तेल के मामले में ऐसी व्यवस्था मौजूद है। मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम के रणनीतिक और कमर्शियल भंडार को मिलाकर देश के पास करीब 10 करोड़ बैरल अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं। लेकिन एलपीजी के मामले में स्थिति अलग है। देश में एलपीजी का भंडार मासिक खपत के आधे से भी कम है। भारत में बेंगलुरु और विशाखापत्तनम में ही एलपीजी के 2 भूमिगत भंडार हैं और इनकी कुल क्षमता करीब 1.4 लाख टन है। ये मात्रा इतनी कम है कि इससे देश की जरूरतें 2 दिन भी मुश्किल से पूरी हो सकती है। यानी साफ है कि एलपीजी की सप्लाई लगभग पूरी तरह लगातार उत्पादन और आयात पर निर्भर है। यही वजह है कि हॉर्मुज में पैदा हुए संकट का असर पेट्रोल डीजल से ज्यादा एलपीजी पर दिखाई दे रहा है। अब एलपीजी का संकट इतनी जल्दी तो दूर हो नहीं सकता, इसीलिए भारत ने इसके ऑल्टरनेटिव पर एक नया उपाय खोज निकाला है। यहां बात हो रही है इथेनॉल की, जो एलपीजी का एक उभरता हुआ विकल्प है। पहला पहलू ये समझना जरूरी है कि इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का, चावल या अन्य स्टार्च वाली फसलों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल की तरह जलाया जा सकता है और विशेष इथेनॉल स्टोव में ये एलपीजी की तरह खाना पकाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत में पहले से ऐसे स्टोव पर रिसर्च हो चुकी है जिनमें 50% इथेनॉल पानी मिश्रण से भी खाना पकाया जा सकता है और इसकी लॉ एलपीजी जैसी ही नियंत्रित रहती है। आज भारत को घरेलू एलपीजी की भारी जरूरत पड़ती है और लगभग 2/3 एलपीजी आयात करता है, जहां कुल खपत लगभग 33 मिलियन टन सालाना है। इसीलिए नीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इथेनॉल को घरेलू कुकिंग फ्यूल के रूप में अनुमति दी जाए और उज्ज्वला जैसी योजनाओं में शामिल किया जाए तो एलपीजी पर निर्भरता काफी कम की जा सकती है। दूसरा बड़ा पहलू है भारत में इथेनॉल उत्पादन। पिछले 10 सालों में भारत का इथेनॉल सेक्टर तेजी से बढ़ा है। 2014 में जहां उत्पादन सिर्फ 38 करोड़ लीटर था, वहीं 2025 तक ये बढ़कर 660 करोड़ लीटर से अधिक हो चुका है। साथ ही देश की कुल उत्पादन क्षमता करीब 1800 से 2000 करोड़ लीटर के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि सरकार ने गन्ना, मक्का और यहां तक कि अतिरिक्त चावल को भी इथेनॉल उत्पादन में लगाने की अनुमति दे दी है। अभी तक इस इथेनॉल का मुख्य उपयोग पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जा रहा है और भारत 2025 के आसपास 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 का लक्ष्य लगभग हासिल कर चुका है। इस कार्यक्रम से भारत को विदेशी तेल आयात में कमी, किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरणीय लाभ भी मिला है। तीसरा पहलू है एलपीजी संकट और भविष्य की योजना। हाल ही में मध्य पूर्व में ऊर्जा सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए आपात कदम उठाने पड़े। इसी वजह से नीति विशेषज्ञ अब ये सुझाव दे रहे हैं कि आने वाले समय में इथेनॉल को घरेलू कुकिंग फ्यूल के विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। इसके लिए 3 मुख्य कदम बताए जा रहे हैं। पहला, इथेनॉल को आधिकारिक रूप से घरेलू कुकिंग फ्यूल घोषित करना। दूसरा, राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाना। तीसरा, तेल कंपनियों के वितरण नेटवर्क से इसकी सप्लाई करना। अगर ये मॉडल सफल होता है तो भारत एलपीजी आयात पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए बचा सकता है और साथ ही किसानों से पैदा होने वाले कृषि आधारित ईंधन को सीधे घरेलू ऊर्जा में बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी सप्लाई में संकट आए या फिर कोई और वैश्विक आपदा आए, भारत को कुकिंग गैस के लिए परसना नहीं पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि एलपीजी की जगह इथेनॉल लाने में भारत को सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।